तो ये कहानी है हीर की। हीर जो छोटे से पिंड में अपने दो मामा के साथ रहती है। कहने को तो एक लड़की है, पर दोनों मामा ने उसे लड़के की तरह पाला है। मतलब हीर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना, तो वो कोई इंट्रोवर्ट टाइप नहीं होती, बल्कि वो तुम्हें टायर चेंज करना सिखा देती और तुम्हें ही धक्का मार के बाइक स्टार्ट करवा देती। हीर के बड़े मामा का एक घोड़ों का तबेला है, जिसका नाम उन्होंने हीर की माँ के नाम पर रखा है। और यहाँ के घोड़े भी बड़े ही एटीट्यूड वाले हैं। वो सिर्फ दो बातों पर चलेंगे, पहला दिल की बात और दूसरा हीर की बात। जी हाँ, हीर और घोड़े का रिश्ता कुछ अलग ही है। उसे घोड़े की सवारी का ऐसा शौक है कि एक दिन जब एक बच्चा अपने स्कूल का टिफिन भूल गया, तो हीर घोड़े पर बैठकर सीधा स्कूल बस रोक देती है और उस बच्चे के हाथ में टिफिन रखाती है। मतलब हीर अगर तुम्हारे साथ होती ना, तो रात को भूख मिटाने के लिए जोमेटो पर ऑर्डर नहीं, बल्कि हीर को बताना पड़ता, क्योंकि वो आसानी से खुद ही खाना ले आती। और जैसे कि मैंने बताया, हीर को लड़के की तरह पाला गया था, इसलिए उसकी हॉबी गुड्डा गुड़िया के खेल में नहीं, बल्कि मैकेनिक जैसे काम में है। हीर अपने छोटे मामा के साथ मैकेनिक की दुकान पर घंटे घंटे लगा के गाड़ियों की रिपेयरिंग करती है। हीर किसी एक टैलेंट की मालिक नहीं थी, वो तो एक वॉकिंग सरप्राइज बॉक्स थी। दिन में बॉक्सर, शाम में शेफ और रात को अपनी दोनों मामाओं की जान। दोनों मामा के साथ मिलकर उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया था, जो धीरे धीरे पूरे शहर की शान बन गया। हीर के हाथ का खाना ऐसा था कि लोग कहते थे, ये लड़की स्वाद नहीं जादू बनाती है। एक दिन एक फॉरेनर अपनी इंडियन दोस्त के साथ हीर के रेस्टोरेंट आ पहुंची। मैडम तो शहर के हर कोने का खाना ट्राई कर चुकी थी, पर अभी तक उसके दिल को कुछ भी टच नहीं कर पाया था। हीर किचन में मसाले भून रही थी और मामा काउंटर पे फुल पीआर मोड में हीर की तारीफों के रॉकेट्स उड़ा रहे थे। जब खाना टेबल पर आया तो पहले तो फॉरेनर ने एक कैजुअल बाइट लिया और फिर एकदम आंखों में आंसू। अब ये आंसू खुशी के थे या तीखी मिर्चियों के, ये तो वही जाने। पर एक बात पक्की थी, हीर के टेस्ट से मैडम दिल से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। मैडम ने तुरंत हीर को पैसे देने की कोशिश की, पर हीर ने मना कर दिया। हमारे यहाँ पहले कस्टमर भगवान होते हैं और भगवान से कोई पैसे नहीं ले सकता, हीर ने मुस्कुरा कर बोला। इसके बाद फॉरेनर ने एक धमाकेदार ऑफर दिया, क्यों ना तुम हमारे रेस्टोरेंट की शेफ बन जाओ। ऑफर तो मस्त था, पर हीर ने सीधा मना कर दिया। मैं अपने पिंड और अपने मामाओं को कैसे छोड़ दूं? जिन लोगों ने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, उन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? फॉरेनर भी तेज निकली। उसने एक और शर्त रखी, अगर तुम सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे रेस्टोरेंट में काम कर लो, तो तुम्हें अपनी माँ के नाम का बोर्ड लगाने का चांस मिलेगा। तुम्हारी माँ का नाम इंटरनेशनल लेवल पे शाइन करेगा। बस यही सुनकर हीर का दिल हिल गया। माँ जो उसके पैदा होते ही चली गई थी, हीर के पास अब तक उनके लिए कुछ करने का मौका नहीं था और अब एक गोल्डन चांस सामने था। दोनों मामा भी सपोर्ट कर गए, जा हीर अपनी माँ का नाम रोशन कर। और इस तरह हीर सीधा लंदन की फ्लाइट पकड़ लेती है। पर लंदन एयरपोर्ट पे सीन ही अलग था। फॉरेनर लेडी का बेटा हीर को पिक करने आना था, लेकिन जनाब बार में दारू उड़ा रहे थे। मतलब सीरियसली, डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं। एयरपोर्ट पे हीर अकेली खड़ी इंतजार कर रही थी। इधर एक कैब ड्राइवर रोनी अपनी खराब कार के चक्कर में फुल टेंशन में था। कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और जब हीर की नजर रोनी पर पड़ी, तब वो ये देखकर खुश हुई कि वो भी एक इंडियन ही है। तो हीर ने जब देखा कि बेचारा रोनी अपनी खटारा कार के साथ परेशान खड़ा है, तो उसके अंदर का मैकेनिक जाग गया। वैसे भी हीर मल्टी टैलेंटेड लड़की है, तो फिर एक इंजन क्या चीज है। उसने स्लीव्स फोल्ड की, एक झटके में बोनेट खोला और चक 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 करके गाड़ी चालू कर दी। रोनी तो वहीं उसकी तरफ स्टैचू बनकर देखते रह गया। मतलब दिल में एक ही बात, अरे वाह, ये लड़की तो फुल पैसा वसूल है। और इंडियंस की एक खास बात होती है, मदद का उधार कभी नहीं छोड़ते। तो रोनी ने तुरंत डिसाइड किया कि मैं भी इसे उसकी लोकेशन तक छोड़ूंगा। अब जहां लोकेशन पे जाना था, वहां तो मिक्की भैया क्लब में दारू उड़ा रहे थे, इसलिए रोनी ने हीर को वहीं बाहर ले चलने का प्लान बनाया। पर जैसे ही दोनों बाहर पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई और बस हीर ने लंदन की मिट्टी पर पहला कदम क्या रखा, सीधा जेल की हवा खानी पड़ गई। मतलब वीजा लगते ही केस लग गया। लेकिन टेंशन खत्म, क्योंकि वहां ओलिविया मैडम आ गई। उन्होंने पुलिस से बात करके हीर और रोनी दोनों को रिहा करवा दिया और ऊपर से अपने बेटे की नौटंकियों की वजह से हीर को जो जेल जाना पड़ा था, तो ओलिविया ने हीर से माफी भी मांगी।
थोड़ी देर बाद हीर ओलिविया के घर पहुंची और वहां उसने एक और धमाका सुना। ओलिविया का पति खुद एक इंडियन निकला जिनका नाम था डीजे, और डीजे साहब लंदन में एक इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे थे। वहीं पर हीर को 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे शेफ बनना था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही सीन और भी मस्त हो गया। वहीं पर ओलिविया की असिस्टेंट सुनीता हीर को ले आई और हीर ने देखा डीजे फुल ऑन इंडियन स्टाइल में पूजा कर रहे हैं। हीर के दिल में एक अजीब गर्व की फीलिंग आई। देश चाहे बदल जाए पर अपनी परंपरा और आस्था कभी नहीं बदलती। हीर भी बिना सोचे डीजे के साथ पूजा में शामिल हो गई। अब असली टेस्ट शुरू हुआ, किचन टेस्ट। हीर ने एप्रॉन पहना, मसाले उठाए और एकदम फिल्मी अंदाज में नाचते गाते खाना बनाना शुरू किया। उसके हाथ की स्पीड देखकर तो किचन का स्टाफ भी स्लो मोशन मोड में हीर को ही तकने लग गया। और जब खाना डीजे के सामने रखा गया, पहला बाइट लिया और डीजे के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मतलब हीर की नौकरी पक्की। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। ओलिविया ने हीर को सच बताया, यह रेस्टोरेंट हम बहुत सालों से चला रहे हैं, पर अब सिर्फ 10-15 कस्टमर ही आते हैं। बिजनेस टूटने की कगार पर है। हीर ने यह सुनकर एकदम शेरनी मोड ऑन कर दिया। उसने अपने दिल में ठान लिया, जब तक इस रेस्टोरेंट में कस्टमर की लाइन नहीं लगवा देती, तब तक मैं यहाँ अपनी माँ का नाम नहीं लगने दूंगी। इस बीच रोनी का क्या, बेचारा तो पहली ही नजर में हीर पे फिदा हो गया था। मतलब हीर का मैकेनिक स्टाइल, उसकी एनर्जी और खुद पर भरपूर कॉन्फिडेंस देखकर रोनी का दिल फुल लंदन ट्रैफिक जैम हो चुका था। मूव ऑन पॉसिबल ही नहीं। इसलिए रोनी सीधा उस रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां हीर काम कर रही थी। 2 इंडियन एक ही सिटी में, तो दोस्ती तो इंस्टेंट हो ही गई। यहाँ रोनी ने ठान रखा था कि आज तो हीर को अपने दिल की बात बोल ही देगा। सीन सेट था, लेकिन तभी उनकी नजर मिक्की पर पड़ती है, जो कुछ गुंडों से बहस कर रहा था। हीर का खून खोल गया और मैडम सीधे उन गुंडों पर टमाटर बरसाने लग गई। मतलब इतना इंडियन टच कि टमाटर भी वेपन बन गया। अब गुंडे पीछे क्यों हटे? उन्होंने हीर और रोनी का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों भागते भागते किसी तरह बचे और सीधे रोनी के घर आ पहुंचे। वहां हीर सीरियस हो गई। तुम मुझे कुछ कहने वाले थे ना, बताओ क्या बात थी? रोनी, जो अभी तक रोमांटिक कन्फेशन मोड में था, माहौल खराब देखकर तुरंत घूम गया। उसने हीर को अपनी दोस्त साशा के बारे में बताया, एक अमेरिकन लड़की जो शादी करने वाली थी, पर उसके पेरेंट्स अगेंस्ट थे। रोनी चाहता था कि हीर उस शादी का कैटरिंग हैंडल करे, जहां 70 से 80 गेस्ट आने वाले थे। हीर के लिए ये गोल्डन चांस था। एक तरफ लंदन में अपना टैलेंट दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ फ्यूचर कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का मौका। मतलब एक तीर से 2 निशाने। इधर ओलिविया और डीजे अपनी फैमिली में टेंशन झेल रहे थे। उनका बेटा मिकी दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। शादी के बाद एक दिन डिनर के दौरान हीर ओलिविया और डीजे के साथ बातें कर रही होती है। यहाँ डीजे थोड़ा पर्सनल हो जाता है और हीर के पिता के बारे में पूछता है। हीर बताती है, मेरे पिता तो मेरे पैदा होने से 3 महीने पहले ही एक्सीडेंट में गुजर गए, लेकिन मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे दोनों मामा ही मेरे माँ बाप की कमी पूरी कर देते थे। हीर के चेहरे पर स्माइल देखकर डीजे के दिल में रेस्पेक्ट और अफेक्शन दोनों आ जाता है। पर ये पीसफुल मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिका। तभी मिकी आ जाता है अपने फादर से क्रेडिट कार्ड लेने, सिर्फ अपनी लग्जरी शौक पूरा करने के लिए। हीर पीछे नहीं हटती। उसने मिकी को थोड़ा ज्ञान की बातें सुना दी। पेरेंट्स के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, मगर मिकी भी कम नहीं था। उसने हीर को उल्टा जवाब दिया और गुस्से में वहां से चला गया। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया। हीर की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, ओलिविया की बेटी की, और शौक की बात ये थी कि वो बेटी कोई और नहीं बल्कि साशा थी। मतलब जो साशा हीर की दोस्त बन चुकी थी, वही ओलिविया और डीजे की बेटी निकली। और साशा ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी भी कर ली थी। यह सब सुन के डीजे और ओलिविया का दिल एकदम टूट जाता है। वहीं हीर बेचारी उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, पर यह मामला उनके लिए बहुत पर्सनल था। उससे में डीजे ने हीर से कह दिया कि वो अभी के अभी यहाँ से चली जाए। लेकिन उसी वक्त डीजे का दिल पिघल गया। उसे बुरा लगा कि उसने हीर को इतनी बुरी बातें कह दी थी। इसलिए अगले दिन वो हीर को अपने साथ एक जगह ले जाता है। वहाँ उनकी नजर एक लड़के पर जाती है जो सड़क के कोने पर गिटार बजा रहा था, और वही साशा का हस्बैंड निकला। डीजे ने हीर से कहा, जरा सोचो, कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी एक स्ट्रीट म्यूजिशियन से करेगा? मैं कैसे अपना लूं इसे? हीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, पर डीजे जी, असली भिखारी तो वो होता है जो बिना मेहनत के पैसे मांगता है।
ये लड़का तो अपनी कला के दम पर जीने की कोशिश कर रहा है, यह भीख नहीं पैशन है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया पर टैलेंट छुपता नहीं, क्या पता कल स्टार बन जाए। डीजे ने पहली बार अपने दिल की दीवार थोड़ी सी गिरा दी। उसने महसूस किया कि शायद वो अपनी बेटी के फैसले को समझने में गलत था। पर जब दोनों वापस रेस्टोरेंट आए तो वहाँ का माहौल ही बदल चुका था। हीर के खाने का टेस्ट देखकर अब लोगों की भीड़ लग गई थी। कस्टमर्स लाइन में खड़े थे और रेस्टोरेंट की रोशनी दोबारा जग चुकी थी। अब वो दिन आ चुका था जहां हीर अपने माँ के नाम का बोर्ड प्राउडली लगाने वाली थी। और यही बड़ा सच सामने आता है, डीजे कोई और नहीं बल्कि हीर का पिता था। जिस बाप के बारे में हीर को बताया गया था कि वो कब का मर चुका है, वो जिंदा निकला। और संयोग देखिए, हीर अपने ही पिता के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। डीजे भी गुस्से में बोलता है, तुम दोनों ने इतना बड़ा सच हीर से क्यों छुपाया? क्या तुम जानते नहीं, अगर इसे पता चला तो सबसे ज्यादा उसका दिल टूटेगा। इसलिए दोनों मामा और डीजे ने डिसाइड किया कि ये राज अभी के लिए छुपा कर रखना ही बेहतर होगा। मगर किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। तभी उनकी नजर हीर पर पड़ती है, जो सड़क क्रॉस करते हुए उनकी तरफ आ रही थी। पर एकदम से एक कार तेज गति से आई और हीर का एक्सीडेंट हो जाता है। हम ऑडियंस यही सोच रहे थे कि ये कार हीर से टकराई है, पर असली ट्विस्ट ये था कि ओलिविया ने हीर को धक्का देकर बचा लिया और खुद गाड़ी की ठोकर खा गई थी। वहीं हॉस्पिटल का सीन और भी इमोशनल था। हीर को लग रहा था कि ओलिविया की ये हालत सिर्फ उसकी वजह से हुई है। गिल्ट और दुख के मारे हीर ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसके दोनों मामा उसे समझाते हैं, पर हीर तब भी मना कर देती है। कुछ समय बाद जब हीर डीजे से मिलने आई, तभी वहाँ बैंक से एक आदमी आ जाता है। उसने डीजे को समझाया कि 1 महीने के अंदर उसके सारे लोन चुकाने होंगे, वरना सब कुछ चला जाएगा। डीजे के पास एक ही ऑप्शन था, अपना रेस्टोरेंट बेच देना। वहीं मिकी, जो सब सुन रहा था, तुरंत बोल पड़ा कि रेस्टोरेंट बेच ही देना चाहिए। पर हीर ने डीजे को संभाला। उसने कहा कि अभी 1 महीना है और बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। डीजे मान गया और डिसीजन लेने का जिम्मा हीर को दे दिया। ये बात मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे बुरा लगा कि एक अजनबी लड़की उसकी जगह ले रही है। कुछ दिन बाद उसने कुछ गुंडों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करवा दी। हीर जब वहाँ पहुंची तो सब देखकर टूट गई। गुंडों ने उसकी माँ की तस्वीर तक तोड़ दी थी। रोनी, जो हीर से दिल से प्यार करता था, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने दोनों मामाओं के साथ मिलकर गुंडों को सबक सिखाया। थोड़ा चैन मिला, पर हीर का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, लोन चुकाना। उसने रोनी, मामा और साशा के हस्बैंड के साथ मिलकर छोटे मोटे काम किए। कभी कैटरिंग तो कभी स्ट्रीट म्यूजिशियन बनकर पैसा कमाया। पैसा तो बनता गया, पर लोन के लिए अभी भी कमी थी। तब हीर की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, हॉर्स राइडिंग कंपटीशन। इनाम का पैसा बहुत ज्यादा था, तो मामा ने सोचा वो रेस में हिस्सेदारी लेंगे, पर उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि वो उम्र में बूढ़े थे। इसलिए हीर ने खुद शामिल होने की तैयारी कर ली। मामा का प्लान था कि रेस के बाद हीर को इंडिया वापस ले जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हीर डीजे के साथ रहे। पर तभी सुनीता उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अब पुरानी बातों को भुलाकर डीजे को माफ कर देना चाहिए। पर वो दोनों मामा इसके बिल्कुल खिलाफ थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे एक पुराना गुस्सा था। असल में जब हीर पैदा होने वाली थी, उन्हें पता चला कि डीजे का एक फॉरेनर महिला से चक्कर था, और इस चक्कर में उसने उस महिला के पति का मर्डर कर दिया था, और इस तरह डीजे को जेल भेज दिया जाता है। वहीं इस गलत फहमी की वजह से उन दोनों मामा के दिल में नफरत भर जाती है। और जब ये सब बातें चल रही थी, तब हीर ये सब पीछे से सुन लेती है। यहाँ जब ये सच सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और इस तरह कंपटीशन का दिन आ गया। सब लोग रेडी थे, लेकिन यही मिकी ने एक छोटी सी चाल चल दी। उसने चुपके से हीर की बोतल में कुछ मिला दिया। हीर बिना सोचे समझे उस बोतल से पी गई। हीर के दिल में अभी भी वो बातें घूम रही थी। वो एक कोने में उदास बैठी थी। तभी डीजे वहां आया, लेकिन इस बार हीर ने उसे रेस्टोरेंट के मालिक की तरह नहीं, बल्कि अपने पिता की तरह बात की। उसने सीधे पूछ लिया, आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा क्यों दिया? डीजे कुछ कह रहा था कि अचानक हीर की तबीयत खराब होने लगी। फिर भी उसने हिम्मत की, खुद को संभाला और कंपटीशन ग्राउंड की तरफ चल पड़ी। वहीं उसके मामा हीर की हालत देखकर समझ गए कि उसे अब सब कुछ मालूम हो चुका है। उन्होंने गुस्से में डीजे से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। तुमने सब कुछ हीर को क्यों बता दिया? लेकिन डीजे ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कुछ नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो, हीर का दिल टूट चुका था। तभी सुनीता ने दोनों मामाओं को एक लेटर दिया। उस लेटर में डीजे की असली कहानी लिखी थी, पर दोनों मामा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लेटर फेंक दिया और वहां से चले गए।
पर वहीं पर मौजूद रोनी ने वो लेटर उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। उसमें वो सच लिखा था जो हीर को जानना बहुत जरूरी था। इसलिए अगले ही पल रोनी फटाक से माइक के सामने आके उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है ताकि ये बात हीर तक पहुंच सके। तो उस लेटर में लिखा था कि डीजे ने अपनी पहली पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया था। ओलिविया उसकी एक दोस्त थी जो अपने पति से परेशान थी। एक दिन गुस्से में ओलिविया ने परेशान होकर गलती से अपने पति को मार दिया। डर के मारे उसने डीजे को सब कुछ बता दिया। डीजे तुरंत वहां पहुंच गया और ओलिविया का इल्जाम खुद के सिर ले लिया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ओलिविया उस वक्त प्रेग्नेंट थी। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों मामा उसे नफरत करने लगे थे। वहीं डीजे को लंदन की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब उसे जेल में अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो वो टूट गया। उस वक्त ओलिविया ने उसका सहारा बनकर उसे संभाला। दोनों ने मिलकर एक नया घर बसाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, डीजे को यह तक नहीं पता था कि उसकी एक बेटी भी है। जिस दिन उसे हीर के बारे में मालूम हुआ उसी दिन उसने ओलिविया और सुनीता को इंडिया भेजा ताकि हीर को लंदन ला सके। मतलब ओलिविया का खाना टेस्ट करना और ये हीर का लंदन आना, ये सब डीजे का प्लान था ताकि वो अपनी बेटी के करीब आ सके। हीर ये सब सुनते ही रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूरी जान लगाकर रेस जीत ली। रेस के बाद हीर दौड़ती हुई अपने पापा और अपने पूरे परिवार के पास गई। वहीं मामा लोग भी जब असली सच्चाई समझ गए तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए।